Can I ask all of you to please give a round of applause to lead lighting of the wick is shooed away and we bring life into our hearts. Taking much time, we'll begin the program and may I opening remarks. समारोह के मुख्य अतिथि श्री बालूराजा साहब का नगर एपिटा में इजराइल पूरे भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कार्यक्रम में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट 2047 बिजली महोत्सव का पूरे देश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ जिलों के लाभार्थियों से इस अवसर पर संवाद करेंगे, जिसका प्रोग्राम का आयोजन 30 जुलाई को होगा। पिछले 8 वर्षों में विद्युत के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ है, जिसमें उत्पादन, पारेषण, नई तकनीक तथा आधारभूत ढांचा आदि शामिल है। भारत सरकार के पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत पर ध्यान दे रही है और सरकार की कोशिश है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश में स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बिजली हर घर को मुहैया कराई जाए। हम सभी लोग आज ये बिजली का बिना हम नहीं जी सकता है। आपका मोबाइल फोन हो या हमारा घर का हो, खाना पकाने हो, कपड़ा धुलाने का हो, सभी में बिजली का हमारा जरूरत होता है। तो आज हमने देखा है और ये हमारा जो नोडल ऑफिसर ने जो बताया है उसको लेके आज कितना हम लोग तरक्की कर दिया बिजली को लेके। तो ये बिजली को जो तरक्की हुआ, ये हमारा सरकार, हमारा जो लीडर्स है, हमारा जो ऑफिसर्स है, कितना मेहनत किया होगा। आप लोगों को मालूम है कभी कभी हमारा जो बिजली जो बनाने वाला इलेक्ट्रिक पोल्स है, उसमें इलेक्ट्रिकल पोल से वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं हमारा लिए। तो आज हम इस दिन को उन लोगों का नाम में डेडिकेशन करना चाहेंगे और आगे ऐसे जो हमारा बिजली का रिलेटेड में जो भी उन्नति होगा, उस उन्नति को, ये जो 8 साल का उन्नति है, इसको हम लोग एक ये माइलस्टोन मान के और उससे और आगे और भी बहुत कुछ करने का है। मैं बार में हमारा जो ये पावर का एक्शन साहब, हमारा लाली साहब यहाँ बैठ के हंस रहा है, मैं उनसे बात करते रहता हूँ। गर्मी का दिन में पानी का बिजली जो है बहुत कम, कभी बहुत खराब हो जाता है। तो लाली साहब बोला कि गर्मी का समय में थोड़ा इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। हम बोले हमको बताने से अच्छा है, पब्लिक लोग बहुत परेशान है। अरे क्या हो गया डीसी साहब, लाइट आज यहाँ प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है बोलता है। तो यहाँ पूरा हमारा चीफ इंजीनियर पावर लोग आया है, हमारा जो एडवाइजर टू पावर मिनिस्टर कम एमएलए है वो भी आया है। तो आज हम लोग का भारत देश में ये महोत्सव को जो मना रहा है, इस महोत्सव का जो मनाते हुए ये भी रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन हमको एक फेसबुक में बोला है कि बिजली का बिल कम होगा बोल के डिक्लेरेशन आज करना चाहिए बोला है, लेकिन ये तो डिक्लेरेशन शायद आज नहीं हो पाएगा। हम लोग यहाँ में इसको सेलिब्रेशन कर रहा है। तो लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए डीसी ईटानगर, हमारा जो ये एडवाइजर टू जो मिनिस्टर पावर आए हैं, आज का जो भारत महोत्सव भारत देश में इस बिजली का महोत्सव भारत देश में मना रहा है, तो इसी में बिजली का बिल थोड़ा से कम होने के लिए भी आज थोड़ा से बात करने से ठीक है क्या? चल रहा है, जो भी आपको बाकी जो सिटी में टाउन में जो प्रोविजन था, टीवी दिखता था, बच्चा लोग को पढ़ाई सुविधा सब कुछ लाइक से हो रहा था, हम लोग को दिक्कत हो रहा था। जब दिन दयाल का जो उपाध्याय का जो
स्कीम आया उसी तरह से अभी हम लोग को वो सब सुविधा मिल रहा है बढ़िया से, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो उसी माध्यम से और भी मेरा मानना है कि अभी जो हम लोग अरुणाचल में जो निवासी जंगल का दूर दूर का, मेरा अपना सिर्फ से मानना है कि शायद 80% या 90% सबको लाइक मिला होगा कि मैं मानता हूँ। और सरकार से अभी भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ और आगे हम लोग अरुणाचल जो जहाँ नहीं पहुँचता है और कोशिश कर दो बोल के ये मेरा रिक्वेस्ट है। अभी मैं बताना चाहूँगा मेरा सेंगरे खापा कॉलोनी का ये सौ को ये इसमें बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। हम लोग का 2013 में बहुत इलेक्ट्रिक बहुत लाइट प्रॉब्लम था, जुदो में प्रॉब्लम था। तो हम लोग वहाँ से सेंगरे खापा कॉलोनी में ये वार्ड नंबर 1 में इसमें जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन इसमें 2014 में प्रॉब्लम था, 2015 में प्रॉब्लम था। तो हम लोग कॉलोनी में कमेटी सेटअप करके 2017 में इसमें ट्रांसफार्मर बहाने दिया। अभी तो हम लोग का सेंगरे खापा कॉलोनी में कुछ प्रॉब्लम है भी है, बच्चा लोग के लिए भी पूरा होने के लिए भी जितना आम कॉलेज लोग भी जितना मोरा बनाता है, जितना चेयर बनाता है, जितना टुकड़ी बनाता है, इसमें रात को बनाता है। हम लोग अभी बहुत खुशी है। आज हम लोग का गोष्ठी में झूले में तो बहुत मैंने पहले तो आदमी नहीं था, सिर्फ बस्ती था। अभी तो बहुत मैंने बड़ा मैंने हम लोग का ऑफिसर लोग गवर्नमेंट का कोई नेता लोग है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिफिकेशन हम ग्राम पंचायत मेंबर समय में हम ये अप्लाई करके मिला था। उसका नाम था मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने अराउंड मैंने विलेजेस अराउंड कैपिटल बोल करके ऐसे स्कीम बना करके हम लाया था। और ऐसे ला के आज तक तो इलेक्ट्रिक लाइन तो अच्छा से जल रहा है इलेक्ट्रिक का ये में। और उसमें हम बोलने के तो मेरा नहीं है, इलेक्ट्रिक तो जल रहा है। और डिपार्टमेंट तो अभी हम लोग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हम लोग का गोष्ठी में है लाली साहब, और हम लोग कुछ अभी तक तो कंप्लेंट कुछ नहीं है हम लोग का तरफ से। अभी जो एपेदा से जो सोलर लाइट रास्ता में जो दिया है उसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग का रास्ता में अंधेरा छाया हुआ होता है। तो छाया हुआ होने से क्या होता है, ये गांव से ये शहर से जो लड़का लोग आके तो ड्रग्स का सेवन करता है, भांग का सेवन करता है, कहाँ अंधेरा जगह में। अभी दुकान होने से CCTV कैमरा भी है, इसके लिए बोले कि यहाँ में मैंने जो ड्रग्स का सेवन थोड़ा कम हो गया है। तो इसके लिए मैं हमारे एपेदा का अधिकारी हो या ये बिजली का विभाग का जो भी अधिकारी है, आप सभी को दरखास्त करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हम लोग का यहाँ में जूली एरिया में, क्योंकि यहाँ में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट बहुत है, आर्ट ऑफ लिविंग लेके, हिमालय यूनिवर्सिटी लेके, अर्बन हाउसिंग लेके, डॉन बॉस्को कॉलेज, डॉन बॉस्को स्कूल और अभी हिम इंटरप्राइज, दिल्ली पब्लिक, ऐसे करके बहुत जगह है। तो कोई जगह में उन लोग का जो कैपेसिटी वाला आदमी लोग का अपना वो जो बिजली का प्रबंध कर लिया, कोई जगह में बिजली का ऐसे सुविधा नहीं है, तो बैक साइड में वो लोग जाके अंधेरा में ड्रग्स सेवन करता है। और ऐसा भी गांव माने बस्ती है, जूली बस्ती हम लोग का जो शहर से सटा हुआ गांव है, सोचना नहीं है कि हर जगह में बिजली पहुंच गया है। 1-2 घर ऐसा भी है आज तक भी माने लाइट नहीं पहुंचा है, और एपेदा से भी ये आपका वो जो सोलर लाइट नहीं पहुंचा है। इसको भी आप लोग ट्रेस आउट करके हमारे पंचायत का अधिकारियों का साथ में तालमेल करके पहुंचा देने से बहुत अच्छा होगा। दोस्त अब तो हम लोग आप कैसे करेगा ना यार, दोस्त क्या करेगा ना, वही हम सोच रहे हैं। घर में इतना अंधेरा, हम लोग का घर, लाइट भी नहीं है, क्या करेगा, किसे दिखेगा? अब तो हम आप कैसे करेगा दोस्त? होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कल मैं गाली देगा। हाँ होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। बेटा बेटी आओ, हम लोग रात का खाना खाएगा अभी। अब वो भी आ जाओ। आओ। क्या सब्जी बनाया है रे? कोई सब्जी बनाई नहीं है, कोई सब्जी बनाते रहेगा। तो आप मीट खरीद के लेके आओ ना। आप भी कंप्लेंट करते रहते हैं हर चीज में। मैडम क्या बोलेगा?
हम लोग का बस्ती में इलेक्ट्रिसिटी खराब होने के कारण मेरा स्टूडेंट लोग तो होमवर्क देने से भी नहीं करते हैं। लाइट का वजह से इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बच्चा लोगों का पढ़ाई भी इतना खराब हो रहा है। मैम क्या बोलेंगे, इसीलिए आपका साथ में आया था यही प्रॉब्लम के लिए। वही मैडम ऐसा हो गया कि लाइट नहीं होने का वजह से ना मैडम मेरा बच्चा क्लास 3 का बाद पास ही होकर नहीं देख रहा है। दाढ़ी मुझे पूरा निकालेगा मैडम, बड़ा हो गया, पास ही नहीं हो रहा है। और उस दिन क्या हुआ कि तेल नहीं गया था ना, तो अंधेरे का बच्चे रास्ता में देखा तो मैडम सांप को चिपके हम मरने नहीं वाला था। मुश्किल है मैडम, थोड़ा देखने से भी अच्छा है क्या, वही सोच के ना बहुत मुश्किल हो रहा है बस्ती में मैडम। मैडम पता है परसों रात क्या हुआ, मेरा गावड़ी दोनों को भी कोई चोरी करके ले गया। ये आदों को भी ना बोला ही है, कौन चोरी कर दिया, थोड़ा अता पता लगा दो, अभी भी नहीं किया ये। अरे उसको भी पकड़े लिया था ना, क्या हुआ के बाद में इतना अंधेरा है दिखाई नहीं देता, उल्टा हमको यहाँ में देखो यहाँ मार के भाग गया वो, हम क्या कर सकेंगे ऐसा। लाइट तो बहुत प्रॉब्लम है ना, हम भी प्रॉब्लम में है, क्या करेगा, उपाय है। आप लोग चिंता मत करो, लेकिन हम भी ये हम लोग का लोकल एमएलए को हम बात किया है, हम बात करके रखा है, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं इसका विषय में ना। गांव में अभी बस्ती में हम लोग का यहाँ में लाइट नहीं है, तकलीफ स्टूडेंट को तकलीफ हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं ना। तो आप लोग चिंता मत, हम अच्छा लगा है आप लोग आके बात किया है, अपना प्रॉब्लम को बताया है ना। हम भी हम लोग का एमएलए को और एक बार बताएगा, आप लोग का प्रॉब्लम को भी हम लेके जाएगा। लाइट का तो कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। हम कोई भी रिसोर्सेज जो कि हम लोग को प्रकृति से मिलता है, जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकता है और कभी ना खत्म होने वाले और कुछ समय के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकने वाले, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी जो कि हमें हवा से प्राप्त होता है। सेकेंड है जियोथर्मल एनर्जी जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है। थर्ड है बायोमास एनर्जी जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फोर्थ है सन एनर्जी जो कि हमें धूप से प्राप्त होता है। फिफ्थ है हाइड्रो पावर एनर्जी जो कि हमें बहने वाले नदियों से प्राप्त होता है। तो ये सबको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसके बारे में अधिक लोगों को पता नहीं होता है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल और लाभ लिया जाए। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने हमारे कलीग्स NHPC और अपेला की तरफ से हम लोग आए हैं। धन्यवाद। आज जो गैदरिंग है, आप सबको हमारा तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन एंड यू पीपल आर लकी, क्योंकि आज हम लोग 75 ईयर्स का जो आज़ादी उस सेलिब्रेशन को हम लोग देखने मिल रहा है। क्योंकि जितना जो यहाँ में रहता है शायद अब तक इंडिपेंडेंस का ही जन्म लेने वाला होगा, बिफोर इंडिपेंडेंस का शायद कोई भी नहीं हुआ यहाँ में। एंड स्पेशली ये हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, एंड आप लकी है, अभी आप 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेशन को आप करने मिल रहा है। एंड कल आप श्योरली आज़ादी काल जो 100 ईयर्स का जब होगा उसको आपको मिलेगा, शायद हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं आपको थोड़ा सा ध्यान से देखें, एंड वह जो प्रोग्राम दिखाया सब दिखाया उसको आप दिमाग में लगा के आने वाला 25 ईयर्स को फ्यूचर जो है आपका हाथ में है। शायद हम लोग जो यहाँ में बैठने वाला लोग का शायद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता भी नहीं है। एंड अभी हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ये जो गोल्डन ईयर सेलिब्रेशन का नाम जो इंटीरियर में जो बॉर्डर एरिया में जहाँ में लाइट नहीं है उसके लिए छोटा छोटा हाईवे हमारा 600 किलोवाट का जो हमारा नाबार्ड से लेके हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने उसको भी काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ में हमारा ग्रिड नहीं है, लाइट नहीं है, तभी जैसे आपको यहाँ में वन नेशन वन ग्रिड दिखाया, अभी हमारा अरुणाचल में इसमें
हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में काम कर रहा है, स्पेशली हमारा पावर ग्रिड डिपार्टमेंट। अगर ये ग्रिड अगर सही होगा तो हम लोग सब ठीक होगा। आज हम लोग 75 ईयर्स आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज से हम लोग कम से कम 75 ईयर्स तक हम लोग ने शायद बहुत कुछ फ्री में खाया होगा, बहुत कुछ फ्री में लिया होगा। आज तक हम लोग फ्री में खा ही रहे, तो आज से कम हम लोग एक अरुणाचल का जो सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का सोचने से थे। जो फ्री वाला चीज़ को, जो इलीगल कनेक्शन, जहाँ में कनेक्शन मतलब ऑफिशियल कनेक्शन नहीं करके इलीगल कनेक्शन हो, उसी में हमारा लॉस जा रहा है। अभी हम अरुणाचल और इंडिया में सबसे लॉस अगर बोला जाए तो हमारा अरुणाचल का पावर डिपार्टमेंट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हम लोग को नया स्कीम एक लॉन्च कर दिया, एवं RDS स्कीम, फिर इस लाइन को थोड़ा ठीक करने के लिए उसमें भी बोलते हैं कि आपका लॉस कोई लॉस रिडक्शन को ही कौन, तो बाकी स्टेट तो बहुत 55 से 20 में चला गया। अभी हमारा अरुणाचल का डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट स्टिल हम लोग 55% के लॉस में गिरा। तो इसलिए हमारा DC साहब को हम मेरा रिक्वेस्ट हुआ कि कल तो हम लोग बाद में बैठेगा, जहाँ में हमारा इलीगल कनेक्शन हो रहा है, जहाँ हमारा रेवेन्यू टिकता नहीं हो रहा है। कोई लोग है कि यहाँ में बहुत सा ऑफिसर्स भी है, बहुत सा बिजनेसमैन भी है, हाँ 1.2 पॉइंट कनेक्शन करते हैं और कंजम्पशन करता है कि 5 किलोवाट 4 किलोवाट फ्री में, तो ये सब भी हमारा लॉस में। तो अगर इसको आज से अगर हम लोग ये इंडिपेंडेंस 75 का बात है, हम भी कल 100 ईयर्स में हमको सब कुछ सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। उसके लिए अभी से हम लोग अगर डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट का साथ में मिलकर जो इलीगल अगर आपका मीटर जो नहीं लगाया, आप सबको हम पे रखे, इसलिए अभी हमारा कैपिटल का डिवीजन प्रीपेड मीटर ये सब में लॉन्च कर रहा है। तो इसलिए सब लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा प्रीपेड मीटर में कनेक्शन कीजिए, प्रॉपर कनेक्शन कीजिए। कम से कम आज अब सुबह ये बच्चा लोगों ने नाटक का थोड़ा सा दिखाया, लाइट नहीं होने से क्या होता है, लाइट होने से क्या होता है, वो सब भी दिखाया। उससे तो शायद हम लोग आज का डेट में शायद आदमी 2 दिन जैसे खाना नहीं खा कर बैठ सकता है, लेकिन 1 घंटा तक लाइट नहीं मिलकर नहीं बैठ सकता आज का डेट। तो उसका इम्पोर्टेंट को हम लोग आप सब जानते हैं, सिर्फ लाइट नहीं आएगा पावर डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा, वो भी नहीं होता। तो हम खुद को कहे में खुद को कॉन्ट्रिब्यूशन भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी से हम लोग एक जितना यहाँ जो आया है, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट रखते कम से कम चलो आज 75 ईयर्स में हम मना रहे हैं, तो आने वाला के लिए आज से हमारा एक खुद का एक रेजोल्यूशन, खुद का एक डिसीजन, खुद का एक ये होने के लिए हम खुद को एक कमिटमेंट का साथ में जाना पड़ेगा। इसलिए आज अरुणाचल भी सही डायरेक्शन में चेंजेस में जा रहे हैं, तो आप सबका कॉर्पोरेशन, सबका नीड, सबका सहयोग लगेगा आगे ये होने के लिए, प्लस डिपार्टमेंट को आगे ले जाने के लिए, ये इस पावर डिपार्टमेंट को प्लस अरुणाचल एक हर घर में लाइट मिलना है, तो हमको सबका सहयोग लगेगा। आज इसी मौका में हम अपील करते हैं कि हमारा जितना इतालपुर का कोऑपरेटिव होगा, यहाँ में हमारा कैपिटल DC होगा, सब होगा, स्पेशली मतलब कैपिटल सही है तो अरुणाचल सही है, अगर कैपिटल सही नहीं तो अरुणाचल सही नहीं। इसलिए सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट को भी ब्लेम करते हैं और डिपार्टमेंट को भी साथ दीजिए, जहाँ में साथ देना है आपको देने से ठीक है। एंड स्पेशली हमारा जो स्टूडेंट जो आया है, आप सबको भी ऐसे अभी जो प्रोग्राम सुबह दिखाया, नाटक प्रोग्राम दिखाया, जो भी दिखाया होगा, शायद उसको आपको अच्छा से देख के, एंड आपका अरुणाचल आपका हाथ में है, हाँ आपका फ्यूचर में जितना यहाँ में बेनिफिट जो स्पेशली हम अगेन कॉन्सलेशन देता है कि जो आज जो बेनिफिशियरी आपका जो टेस्टिमोनी दिया, यही तो डेवलपमेंट होगा, यही तो अचीवमेंट होगा ना, तो सब तो उससे और क्या अचीवमेंट है।